नमस्कार। जाति विहीन भारत अभियान में आपका स्वागत है। मैं हूं वजीर सिंह। आज नव वर्ष है। नव वर्ष की आप सभी को शुभकामनाएं। ईश्वर से प्रार्थना है कि यह वर्ष आपके लिए मंगलमय हो। आज अमृत काल के नव वर्ष का भी पहला दिन है और हर वर्ष हम कुछ विशेष करने की सोचते हैं। इस अमृत काल के वर्ष में हम क्या नया कर सकते हैं? यह अवसर हमें लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान से प्राप्त हुआ है। यह उनके सपनों को पूरा करने का सबसे उपयुक्त समय है। हमारे ऋषि मुनियों और समाज सुधारकों ने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण हेतु समर्पित किया हुआ है। उनके आदर्शों के अनुरूप भी समाज बनाने का सही समय है। हम इस कालखंड में हमारे संविधान निर्माताओं के सपनों को भी हकीकत में बदल सकते हैं। एक ऐसा कौन सा विषय हो सकता है जिसके पूरा करने से हम सभी के आशानुरूप उनके उद्देश्यों को पूरा कर सकें? ऐसा एक विषय है कि हमारे समाज से हम पूर्ण रूप से भेदभाव खत्म कर समतावादी समाज की स्थापना करें। समतावादी समाज की स्थापना करने के लिए हमें जातिवाद को जड़ मूल से खत्म करना पड़ेगा। जातिवाद खत्म करने का उद्देश्य हमारे पूर्वजों का हमेशा से रहा है और हर कालखंड में महापुरुषों ने इसको खत्म करने के पुरजोर प्रयास किए हैं, जिसमें सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने शुरुआत की थी। उन्होंने ही सबसे पहले हमारे उन भाई बहनों की पीड़ा को महसूस किया जो समाज में सबसे निचले पायदान पर थे। जब उसी समाज में रहकर वे उस भेदभाव को दूर नहीं कर पाए तो उन्होंने अपने एक अलग नए समतावादी समाज का निर्माण किया। 12वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य, जो विशिष्टा वेदांत के प्रवर्तक थे, वासुदेव कुटुंबकम यानी सारा विश्व एक परिवार का जिन्होंने संदेश दिया था, उन्होंने कहा था कि शूद्र वेद पढ़ने का उतना ही अधिकारी है जितना कि एक ब्राह्मण। समाज को उन्होंने समतावादी समाज का संदेश दिया था और देश ने उनके 1000वें जन्मदिन 5 फरवरी 2022 को हैदराबाद में 216 फुट की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी स्थापित की है, जो कि समानता की एक प्रतीक है। समकालिक दार्शनिक और समाज सुधारक बासवा ने जाति व्यवस्था को नकार कर सभी मनुष्य समान हैं की विचारधारा को प्रचारित किया और उसी अनुसार समाज में बदलाव का सतत प्रयास किया। इसी तरह से भक्ति काल में संत कबीर, रविदास, दादू दयाल, गुरु नानक और तुकाराम जैसे सभी ने समाज में आपसी भेदभाव को पुरजोर से नकार कर और जाति व्यवस्था को मानव समाज में अभिशाप बताते हुए अपने अपने स्तर पर खत्म करने के जीवन पर्यंत प्रयास किए और अपने अपने समतावादी समाजों की स्थापना की, पर पूर्ण रूप से जातिवाद खत्म करने में सफल नहीं हो पाए। महात्मा फुले ने अछूतों, वंचितों और दलितों के दमन और शोषण के खिलाफ पहले प्रभावशाली सुधारवादी आंदोलन की शुरुआत की। उनका आंदोलन महात्मा बुद्ध और संत कबीर के समतावादी सिद्धांत से प्रेरित था। उन्होंने सत्य शोधक समाज की, मानव कल्याण, एकता और समतावादी समाज की अवधारणा पर स्थापना की तथा उन्होंने शिक्षा को ही मुक्ति का रास्ता बताया। इसी कड़ी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कर जातिवाद और मूर्ति पूजा को सिरे से नकार दिया। उन्होंने एक वेद, एक धर्म और एक ईश्वर का सिद्धांत दिया तथा जो हिंदू धर्म छोड़कर चले गए थे उनको शुद्धि द्वारा वापसी करवाई।
आर्य समाज की जात पात तोड़क मंडल ने जातिवाद खत्म करने के पुरजोर प्रयास किए और उसमें अंतरजातीय विवाह में काफ़ी सफलता पाई। स्वामी विवेकानंद ने इस विषय पर कहा था कि जो जाति व्यवस्था को मानते हैं ईश्वर उनसे दूर हो जाते हैं, अतः इसको पूर्ण रूप से खत्म किया जाना चाहिए। केरल के वायकोम सत्याग्रह में अछूतों, दलितों और वंचितों में उनके अधिकारों के बारे में चेतना जागृत की। अछूतों के लिए मंदिर प्रवेश का आंदोलन भी इसी उद्देश्य से था। नारायण गुरु ने इन वर्गों के अन्याय के खिलाफ सामाजिक समानता और शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया। उन्होंने ओरु जाति, ओरु माथम, ओरु दैवीयम मनुष्यानुम यानी एक जाति, एक धर्म और एक ईश्वर का संदेश दिया। उनके शिष्य धर्मतीर्थ ने भी इसी संदेश को देश में प्रचारित किया। तत्पश्चात आदि आंदोलन की शुरुआत हुई, जो पहले वाले आंदोलनों से ज़्यादा प्रभावशाली और प्रचंड रूप में था और जिसका उत्तर और दक्षिण भारत में व्यापक प्रभाव रहा। आदि आंदोलन ने छुआछूत के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी, पर जल्दी ही इसमें बिखराव हो गया। महात्मा फुले के बाद अछूतों, वंचितों और दलितों को उनके अधिकारों के लिए सम्मानजनक स्थिति और पूर्ण रूप से समतावादी समाज की स्थापना के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सतत, समग्र और प्रभावशाली प्रयास किए। वे इन वर्गों के अधिकारों के प्रति जागरूक करने में काफ़ी हद तक सफल हुए। वे जीवन पर्यंत एक ही उद्देश्य के साथ तत्परता से समाज से जाति रूपी राक्षस को खत्म करने के लिए उग्रता से प्रयास करते रहे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान में प्रावधान कर जातिवाद खत्म करने की नींव डाली, ताकि आने वाली पीढ़ियां उस पर एक सशक्त समतावादी समाज की स्थापना कर सकें। महात्मा गांधी ने 1935 में कहा था, जितना जल्दी जातिवाद खत्म हो देश के लिए उतना ही अच्छा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बंगाल में मिदनापुर में 21 दिसंबर 1929 को एक युवा रैली में कहा था, हमें समानता पर आधारित समाज का निर्माण करना होगा और जातिवाद को खत्म करना होगा। मान्यवर कांशीराम जी ने बामसेफ की स्थापना उन वर्गों में राजनीतिक चेतना जागृत करने और समाज को बांटने वाली जाति व्यवस्था को जड़ मूल से खत्म करने के लिए की थी। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, जाति अवसर को सीमित करती है, प्रतिबंधित अवसर अक्षमता को सीमित करता है, सीमित अक्षमता अवसर को और सीमित करती है जहाँ जाति प्रभावशाली होती है। अवसर और अक्षमता लोगों के हमेशा संकीर्ण दायरे तक ही सीमित होते हैं। हमारे संविधान की भी मूल भावना जातिवाद खत्म कर समतावादी समाज की स्थापना करने की ही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर मंडल के सहित बहुत से फैसलों में दृढ़ता से विवेचना की है। हम किसी भी नदी के पानी को उस नदी के नाम से पुकारते हैं, जैसे गंगा जल, लेकिन जब सारी नदियां समुद्र में मिल जाती हैं तो हम पानी को नदियों के नाम से नहीं बल्कि समुद्र के पानी के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार अगर जातिवाद खत्म हो जाता है तो हम किसी को भी जाति के नाम पर नहीं बल्कि भारतीय के नाम पर जानेंगे। और यही परिकल्पना हमारे ऋषि मुनियों, समाज सुधारकों, स्वतंत्रता सेनानियों और संविधान निर्माताओं ने की थी। जिस तरह से समयानुसार इन सभी ने जातिवाद खत्म करने के अथक प्रयास किए, अब यह जिम्मेदारी राजनीतिक दलों, संसद, सरकार, सुप्रीम कोर्ट और समाज पर आ गई है। इसमें समाज और जितने भी सामाजिक संगठन हैं, चाहे किसी भी विचारधाराओं से हों, जैसे आर्य समाज, आरएसएस, बामसेफ आदि,
तथा बाबा साहेब, संत कबीर, गुरु नानक देव आदि की विचारधारा में विश्वास रखने वालों का एक ही कर्तव्य है कि जातिवाद खत्म कर समतावादी समाज की स्थापना करने के लिए एकजुट होकर हमारे सभी महापुरुषों के सपनों को पूरा करें। लेकिन इसमें एक दुखद पहलू भी है, और वह है कि इसमें एक झूठा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि जातिवाद खत्म हो ही नहीं सकता। यह केवल उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लगभग 5 करोड़ परिवारों को, जिनको आज भी आज़ादी क्या है पता नहीं है, को वे लोग ऐसा विमर्श गढ़ने वाले आने वाली सदियों तक ऐसे ही रखना चाहते हैं। इसमें उन लोगों के निजी स्वार्थ हैं, या तो उनको राजनीतिक चेतना से दूर रखना चाहते हैं, या फिर वह वर्ग उनको बराबरी पर नहीं आने देना चाहता। दूसरा, जातियों में वैमनस्य पैदा कर समाज को बांटकर देश को कमज़ोर करना चाहते हैं। जातिवाद खत्म हो सकता है, यह हमने पहले वीडियो में विस्तार से बताया है। पुस्तक जाति विहीन भारत एक वास्तविकता में जातिवाद खत्म करने का पूरा तंत्र, मैकेनिज्म दिया हुआ है। पुस्तक अमेजॉन पर उपलब्ध है तथा दिए गए लिंक से भी मंगवाई जा सकती है। सभी राजनीतिक दल किसी न किसी महापुरुष के विचारों को आगे लेकर चलते हैं, और सभी महापुरुषों का एक ही उद्देश्य था कि जातिवाद खत्म कर समतावादी समाज की स्थापना करें। इस समय सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर जातिवाद बढ़ाने, जातिवाद के नाम पर समाज को बांटने का आरोप लगाते रहते हैं। पर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने यह नहीं कहा है कि सत्ता में आने पर वह जातिवाद खत्म कर समतावादी समाज की स्थापना करेगा। हाँ, हमने जातिवाद खत्म करने के प्रारंभिक प्रयास शुरू किए हैं। इस संदर्भ में हमने सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को और माननीय सांसदों को जातिवाद खत्म करने के लिए लिखा है। हम केंद्र सरकार को भी 2 बार लिख चुके हैं, अब केंद्र सरकार को तीसरी बार, और सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को जातिवाद खत्म करने के लिए लिखने के साथ साथ जातिवाद खत्म करने का पूरा तंत्र, मैकेनिज्म भी भेज दिया गया है। 26 जनवरी के वीडियो में हम भी जातिवाद खत्म करने के तंत्र की विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर सरकार जातिवाद खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाती है तो बाबा साहब की अगली जयंती 14 अप्रैल 2023 के बाद सुप्रीम कोर्ट में PIL डाल दी जाएगी। तब तक आने वाले वीडियोज़ में हम जातिवाद से संबंधित सभी दृष्टिकोणों पर चर्चा करेंगे। आने वाले दिनों में हम एक बदलाव देख सकते हैं कि या तो कोई राजनीतिक दल किसी दूसरे राजनीतिक दल पर देश को जातिवाद पर बांटने का आरोप नहीं लगाएगा, और अगर लगाता है तो उसको बताना पड़ेगा कि सत्ता में आने पर वह जातिवाद को ख़त्म कर देंगे, और उनको उनके घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ेगा। एक बार फिर हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि देश की 90% समस्याओं की जड़ में जातिवाद व्यवस्था ही है। इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।